मेरे पति दुबई में रहते थे। मैं घर पे रहती थी। मेरे हस्बैंड 2 सालों से घर नहीं आए थे और मैं जवान औरत कैसे रह लेती उनके बिना। मेरे घर में एक नौकर भी था जो मेरे पति घर के कामों के लिए रखे थे। नौकर बहुत जवान था, दिखने में भी बहुत स्मार्ट लगता था। नौकर को मैंने अपने रूम में चाय लाने को बोला। नौकर चाय लाया। उसके बाद नौकर मेरे बलून पे चाय गिरा दिया। मेरा बलून जल गया। नौकर फटाफट मेरे बलून को साफ करने लगा। उसी समय मेरे शरीर में जैसे आग लग गई। फिर नौकर को बेड पे सुलाकर वही हेलो दोस्तों, मेरा नाम सबनम है। मैं कोलकाता की रहने वाली हूँ। मेरे फैमिली में 4 लोग रहते हैं। हम 2 मियाँ बीबी और 2 बच्चे। उसमें एक बेटा और एक बेटी। बेटा का नाम अफ्ताब और बेटी का नाम जूही है। और हमारे घर में एक नौकर भी रहता है जो बहुत तंदुरुस्त लगता था। शरीर से एकदम हट्टा कट्टा लगता था। मेरे पति दुबई में रहते थे। 2 सालों से घर नहीं आए। मैं अपने पति के बिना नहीं रह पाती हूँ, ये बात नौकर बहुत अच्छे से जानता था। नौकर दिखने में बहुत शरीफ लगता था। वो घर का सारा काम करता था, यहाँ तक बच्चों को ड्रेस पहनाकर स्कूल भी छोड़ देता था। एक दिन मेरा थोड़ा तबीयत खराब था। मुझे हल्का फीवर हो गया था। मेरे बच्चे स्कूल गए हुए थे। नौकर किचन में बर्तन साफ कर रहा था। मैं अपने रूम में सोई थी। मैंने नौकर को आवाज दी, अरे भैया, जरा सुनिए। फिर नौकर दौड़ते हुए मेरे पास आ गया। बोला, हाँ मालकिन, बोलिए, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? मैंने नौकर को सारी बातें बताई कि मेरा तबीयत खराब हो रहा है, डॉक्टर को कॉल कर दो। तभी नौकर ने डॉक्टर को कॉल कर दिया। डॉक्टर मेरे पास आ गया और मुझे दवाई देते हुए कहा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हल्का बुखार हो गया है, मैं दवा दे देता हूँ, खा लेना। ये कहकर डॉक्टर वहां से चला गया। उतनी देर में अफ्ताब और जूही आ गई स्कूल से। तभी दोनों बच्चे बोले, मम्मा, आपको क्या हो गया? तभी बोली, कुछ नहीं बेटा, थोड़ा फीवर हो गया था। डॉक्टर अंकल दवा देकर गए हैं। तभी नौकर आ गया और बच्चों का ड्रेस चेंज करने के बाद उनको खाना खिलाने लगा। थोड़ी देर में मुझे आराम मिल गया। फिर तभी मैं उठ गई और उठने के बाद मुझे आलस सा महसूस हो रहा था। तभी बाथरूम में नहाने के लिए चली गई और अपने कपड़े लाना भूल गई। तभी मैंने नौकर को आवाज दी। नौकर फटाक से बाथरूम के पास आया और बोला, हाँ बोलिए मालकिन। तभी मैंने कहा, मेरे रूम में कपड़े हैं, वहां से ले आओ। नौकर मेरे रूम में गया। वहां मेरा अंडरवियर भी था। ये देखकर नौकर का मन विचलित हो गया। मैं नौकर का वेट कर रही थी, लेकिन नौकर मेरे अंडरवियर हो अपने हाथों में लिए उसे बहुत गौर से देख रहा था। मैंने फिर से आवाज लगाई। तभी नौकर चौंक उठा और फटाक से कपड़े ले आया। मैंने कहा, इतनी देर क्यों लगा दिए? तभी नौकर ने कहा, मालकिन, वो थोड़ा कूड़ा हुआ था, आपके कमरे में वही साफ कर रहा था। मैं अपने कपड़े पहनकर बाहर आई। नौकर मुझे बहुत ध्यान से देख रहा था। मुझे पता था कि वो क्या चाहता है। मैंने कहा, मेरे लिए एक कॉफी बना दो। मेरा सर अभी भी थोड़ा दर्द हो रहा था। तभी मैं बच्चों के साथ मिलकर कॉफी पी रही थी। थोड़ा कॉफी नौकर भी पी रहा था। तभी रात का खाना बनाने लगे। मेरे बच्चों को भूख लग रही थी। मैं देखने के लिए किचन में गई कि नौकर क्या कर रहा था। तभी मैंने नौकर का गन्ना देखा, एकदम टाइट था। ये देखकर मैं शर्मा गई। तभी नौकर से बोली, भैया, खाना हो गया। नौकर ने कहा, हाँ मालकिन, बस होने ही वाला है। तभी मैं रूम में आ गई। नौकर ने टेबल पर खाना लगा दिया और रूम में आ गया। बोला, मालकिन, खाना लग गया है, टेबल पर आइए, खाना खा लीजिए। मैंने अपने बच्चों के साथ खाना खाने के लिए टेबल पर चली गई। सभी बच्चे अच्छे से खाना खा लिए। नौकर बहुत स्वादिष्ट खाना बनाता था। एक बार खा लेते थे तो दोबारा खाने का मन करता था। इतना स्वादिष्ट खाना बनाते थे। सभी लोग खाना खाने के बाद हम रूम में सोने के लिए चले गए। नौकर भी अपने रूम में चला गया। नौकर भी मेरे यहाँ ही सोता था, क्योंकि वो दूर का था, तो यही रोज सोता था। फिर सुबह जल्दी नींद खुल गया।
मैंने सबसे पहले नौकर को जगाने गई। नौकर का गन्ना देखकर मेरे तो होश उड़ गए। नौकर का गन्ना एकदम टाइट हो रखा था। मैंने नौकर को आवाज दिया, भैया उठ जाइए, सुबह हो गई। नौकर फटाफट उठ गया। फिर नौकर नहाने के लिए बाथरूम में चला गया। नहाने के बाद किचन में बच्चों के लिए टिफिन बनाने चला गया। बच्चों को मैंने तैयार कर दिया। तभी नौकर बच्चों के टिफिन भी ले आया। उसके बाद दोनों बच्चों को स्कूल छोड़ने चल गया। मैं घर पे अकेली हो गई। तभी मैं अपने हस्बैंड के पास कॉल की और बातें करने लगी। बातें करते करते दोपहर हो गया, पता ही नहीं चला। नौकर बच्चों को घर ले आया। क्योंकि आज बच्चों का हाफ डे था, बच्चे घर आ गए।